न्यू वर्ल्ड का सीन दिखता है। मार्को कहता है ठीक है, राइड के लिए थैंक्स। शैंक सवाल करता है तुम सच में क्रू को ज्वाइन नहीं करोगे? मार्को हंसता है और कहता है सपने मत देखो, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ तुम जैसे ग्रेट पायरेट्स को बेबी सिट करने के लिए। शैंक्स कहता है ऐसा नहीं है, मैं बहुत नखरे वाला नहीं हूँ, बैक मेरी मदद करो यहाँ। लकी हंसता है। मार्को उड़कर वहाँ से जाने लगता है और कहता है फिर मिलते हैं। फिर वानो का सीन दिखता है कुछ समय पहले का। लूफी सवाल करता है सच में तुम हमारे साथ नहीं जा रही हो? कम ऑन, एक पायरेट बनो। यामाटो कहती है तुम्हें ये सब पता ही होगा, वो फॉरेस्ट गाय यहाँ से भागा उस इमेंस हाकी बर्स्ट की वजह से, और जिसने भी ये किया उसका थैंक्स। जोरो कहता है काइडो भले ही नहीं रहा, लेकिन उसके जाने की वजह से उसके जैसे लोग अब यहाँ आते रहेंगे। यामाटो कहती है मैं सबको ऐसे ही नहीं छोड़ सकती, है ना? और मुझे नहीं लगता हम अपने एडवेंचर को एंजॉय कर पाएंगे अगर हम वानों की चिंता करते रहे तो। लेकिन मैं सच में तुम में से एक होना चाहती हूँ, तुम्हारी क्रूमेट बनना चाहती हूँ। लूफी कहता है तुमने सही कहा, ऐसे में मैं ज्यादा चिंता नहीं करूँगा। ठीक है फिर, मोमो और बाकियों को मैं तुम पर छोड़ता हूँ। जोरो कहता है ध्यान से यामाटो, मोमो बहुत जिद्दी है। यामाटो कहती है मैं जानती हूँ, मैं रुकने का कोई और रीजन ढूंढ लूंगी। तभी वहाँ मार्को आता है और कहता है स्ट्रॉ हैट, सामने ही एक शिप है जो मुझे लिफ्ट दे देगा, तो मैं पहले जा रहा हूँ। लूफी कहता है मार्को तुम जा रहे हो? मार्को हाँ कहता है। लूफी कहता है तुमने मुझे समिट वॉर में बचाया था, जिसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स नहीं कर पाया था। मार्को कहता है तब हम सभी एक्शन के लिए तैयार थे, जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्यों, है ना जिनबे? जिनबे हंसता है और कहता है वो बहुत पहले की बात है, तो कैसे कहूँ? मार्को कहता है मैं श्योर हूँ एस तुम्हें देखकर प्राउड फील कर रहा होगा। फिर वो लूफी को ध्यान रखने कहकर चला जाता है। फिर अमेज़न लिली का सीन दिखता है जहाँ बोआ हैंकॉक इंजर्ड थी और कहती है मुझे लगता है मुझे लूफी से जाकर शादी कर लेनी चाहिए। ओल्ड ग्रैंडमा कहती है तुम ये हमेशा सोचती हो। फिर कुछ वीक्स पहले का सीन दिखता है। कोई चिल्लाता है गेट्स पर हमला हुआ है, कूजा उन्हें रोक रहे हैं। एक नेवी वाइस एडमिरल कहता है नए पैसिफिस्तास को भेजो, सेराफिम को फ्रंट लाइन पर होना चाहिए। फिर हम कूजा पायरेट्स को देखते हैं जो स्ट्रगल कर रहे थे एक सेराफिम के आगे, जो एक बच्चे के जैसे दिख रहा था पर वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। तभी एक मरीन ऑफिसर चिल्लाता है वॉरशिप दिखा, स्टर्न पर नजर रखो। दूसरा ऑफिसर कहता है अटेंशन रिपोर्ट, पायरेट्स आ रहे हैं। नेवी अलर्ट करते हैं कि एक एम्परर क्रू यहाँ आया है और वो ब्लैक बियर्ड पायरेट्स थे। तब ब्लैक बियर्ड दिखता है अपने क्रू के साथ। ब्लैक बियर्ड हंसता है और कहता है मैं यहाँ पायरेट एम्परस के लिए आया हूँ, मैं उसके जैसे पावर को नेवी को हासिल करने नहीं दे सकता। ब्लैक बियर्ड पायरेट से एक लड़की कहती है वो हैंकॉक, उसका चेहरा कितना सुंदर है, उसका सर बहुत अच्छा ट्रॉफी बनेगा। ब्लैक बियर्ड कहता है उसके पावर्स को लेने के बाद तुम जो चाहे वो कर सकती हो। बैस को कहता है जरा मेरी बात सुनो, तुम्हें नहीं लगता अगर हम उसे जिंदा रखें तो ज्यादा मजे कर सकते हैं? ब्लैक बियर्ड स्पेस में एक क्रैक करता है जो व्हाइट बियर्ड के पावर्स थे उसका यूज करके, और कहता है मैं यहाँ तुम लोगों के लिए नहीं आया हूँ कीड़ो, और चिल्लाता है बाहर निकलो बोआ हैंकॉक। कोबी आता है और कहता है मैं हैरान नहीं हूँ, हमें उम्मीद थी कि कुछ पायरेट्स होंगे जो फॉर्मर वॉरलॉर्ड के पावर्स को चाहेंगे। वो हैंकॉक से कहता है नेवी लड़ने के लिए नहीं आए हैं, अगर तुम हमारे सामने सरेंडर कर देती हो तो मैं वादा करता हूँ हम यहाँ से चले जाएंगे। बोआ की बहनें कहती है इसे हमें संभालने दो सिस्टर, ये हीरो बहुत घमंडी है। हैंकॉक गुस्सा थी और कहती है तुम्हारा कुछ भी कहना बेकार है, मैं किसी के आगे नहीं झुकने वाली, और आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ ब्लैक बियर्ड पायरेट्स पर नेवी अटैक कर देते हैं। ब्लैक बियर्ड शॉक था और कहता है रुको, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? सादे बाल, ब्राउन स्किन और ब्लैक लेग्स, इस बच्चे ने तुम सबको अकेले ही हरा दिया। फिर वो पीएक्स ब्लैक बियर्ड पर अटैक करता है। ब्लैक बियर्ड कहता है ये पैसिफिस्टा, आखिर यहाँ क्या हो रहा है? ब्लैक बियर्ड अटैक से स्ट्रगल करने लगता है और अपने पावर्स रिलीज करता है ब्लैक होल, और सराउंडिंग एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरी तरफ हैंकॉक बहुत से नेवी ऑफिसर्स को अपने पावर्स का यूज करके स्टोन बना चुकी थी, हेलमेपो और एक वाइस एडमिरल को भी। कोबी चिल्लाता है और कहता है हे पैसिफिस्ता रुक जाओ, तुम पत्थर बन गए लोगों को भी मार दोगे, अभी के अभी रुक जाओ, ये ऑर्डर है। हैंकॉक एक अटैक करने ही वाली थी, तभी ब्लैक बियर्ड आता है और उसे पकड़ लेता है और कहता है मुझे समझ आ रहा है वो तुम्हें एम्परस ऐसे ही नहीं बुलाते हैं, मेरे क्रू में बहुत से बेवकूफ पत्थर बन गए हैं। कोबी कहता है मैं क्या करूं, सभी स्टोन बन चुके हैं। ब्लैक बियर्ड कहता है मैं तुम्हारे पावर्स को काफी समय से चाह रहा था। हैंकॉक बताती है मेरी ब्यूटी की वजह से ये पावर और खतरनाक हो जाता है।
अगर तुम मुझे मारते हो तो तुम्हारे सभी दोस्त हमेशा के लिए पत्थर बने रहेंगे, फिर जो भी मेरे पावर को इनहेरिट करेगा वो भी इसे रिलीज नहीं कर पाएगा। कोबी ये सुनकर सोचता है, मैं जानता था बोआ हैंकॉक बहुत ट्रिकियर है, उम्मीद से भी ज्यादा। ब्लैक बियर्ड कोबी से कहता है, लगता है हम मुश्किल सिचुएशन में आ गए हैं, है ना हीरो। रॉकी पायरेट में तुमने एक फेवर किया था जिसकी वजह से मैं वो चाकू को मारकर पायरेट आइलैंड का बॉस बन गया। अगर मैं इस औरत को छोड़ दूं तो तुम्हें लगता है ये मेरी बात मानते हुए सभी को नॉर्मल कर देगी? कोबी कहता है, अगर वो मरीन्स को नॉर्मल नहीं करती है तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तब हैंकॉक कहती है, मैं कर दूंगी अगर तुम दोनों यहाँ से चले जाओ तो। ब्लैक बियर्ड को भरोसा नहीं होता, वो कहता है, मैं भरोसा नहीं कर सकता। जैसा मुझे लग रहा है अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम हमें ही स्टोन बना दोगी, है ना? मुझे सच में लगता है कोई भी आदमी तुम्हारे चार्म को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। ये सच में दिमाग खराब कर रहा है, लेकिन मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। कोबी चिल्लाता है, प्लीज रुको, उन सभी के साथ ऐसे मत करो। तभी वहाँ एक आवाज सुनाई देती है, मैं जानता था नेवी इस आइलैंड को सीज करेगा, पर मुझे नहीं लगा था यहाँ सब कुछ इतना खराब हो रखा है। सॉरी मैं लेट हूँ हैंकॉक। वो डार्क किंग रेलिक था। ब्लैक बियर्ड घबरा जाता है। रेलिक कहता है, व्हाइट बियर्ड के पुराने साथी, हाँ ये कहना तो बहुत पचकाना होगा लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। हैंकॉक रेलिक को देखकर थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाती है। कोबी सिल्वर्स रेलिक को देखकर शॉक था। ब्लैक बियर्ड पायरेट्स भी शॉक हो जाते हैं। रेलिक कहता है, हैंकॉक सभी को वापस नॉर्मल कर दो, आगे मैं संभालता हूँ, सभी को यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर प्रेजेंट डे का सीन दिखता है। शाकुयाकू कहती है, मैं खुश हूँ कि तुम बच गई हैंकॉक। हैंकॉक कहती है, तुम्हारा शुक्रिया रेलिक। शाकुयाकू कहती है, प्रोग्रेस की वजह से कभी कभी नए प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, अब तो काम बेल्ट भी सेफ नहीं रहा। वेगापंक के सी स्टोन पैडल शिप्स की वजह से। ओल्ड ग्रैंड माँ कहती है, नेवी के नए वेपन्स और ब्लैक बियर्ड के आने के बाद मुझे लगा था हम तो नहीं बचेंगे। रेलिक एक्सप्लेन करता है, खुलकर कहूँ तो हम किस्मत वाले थे, जो भी हुआ मेरी रेपुटेशन की वजह से हुआ, वरना मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि ब्लैक बियर्ड के साथ फाइट करते हुए मैं नहीं जीत सकता। हैंकॉक कंफ्यूज दिखती है। रेलिक कहता है, ऐसा लगता है कि नेवी 7 वॉरलॉर्ड्स को उन नए वेपन्स के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं। हैंकॉक की बहनें कहती है, उतने सारे अटैक्स के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था, ये बहुत अजीब था। उनमें से एक तो बड़ी बहन जैसी दिख रही थी जब वो बच्ची थी। फिर एक शिप का सीन दिखता है। कोई कहता है, हम एग हेड के पोर्ट पर डॉक करने वाले हैं कैप्टन कोबी के किडनैपिंग की वजह से। चारों तरफ ये न्यूज फैल जाती है कि रॉकी पोर्ट इंसिडेंट के हीरो को ब्लैक बियर्ड ने पकड़ लिया है, जो 4 एम्परर्स में से एक है। उसका करंट स्टेटस अब भी अननोन है। इसी के साथ ये चैप्टर और ये वीडियो यहाँ खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी और भी वीडियोस है चैनल पर, आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हो।